नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर आपके कुल 75 प्रश्न हैं। और ये 75 प्रश्न अगर आप लगा लेते हैं गौतम बुद्ध से, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो हम इस वीडियो को लगाने से पहले, इस टेस्ट को सॉल्व करने से पहले गौतम बुद्ध के बेस को जानते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको 100% यकीन हो जाएगा कि नहीं, इस टेस्ट में हम 75 में आप 70 क्वेश्चन 100% सॉल्व कर पाएंगे। और किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपको गौतम बुद्ध से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला पॉइंट, कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? हमारे महात्मा बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक। जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल की बात करें तो जन्म स्थल इनका लुम्बिनी वन हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में रुमिनदेई, जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी, ठीक है ना। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था इनका शुद्धोधन, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है शुद्धोधन किस वंश से संबंधित थे? तो शुद्धोधन जो थे शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे, अर्थात शाक्य थे। कैसे थे? शाक्य थे, ठीक है ना। शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। नेक्स्ट कह रहा है माता का नाम। तो माता का नाम है क्या? महामाया देवी, और ये कोली गणराज्य की कन्या थी। बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनका गोत्र जो था वो गौतम था, ठीक है। गोत्र क्या था? गौतम, इसीलिए गौतम बुद्ध बोले थे इनको। नेक्स्ट कह रहा है पालन पोषण। तो देखिए इनके माता पिता जल्दी ही मतलब कि डेथ हो गई। इस कारण से इनका जो पालन पोषण हुआ था, तो इनकी वी माता या कह सकते हैं इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। महाप्रजापति गौतमी है जो इन्होंने क्या किया था? इनका पालन पोषण किया था। विवाह इनका हुआ था 16 वर्ष की उम्र में। और इनका किसके साथ हुआ था? तो इनकी कोली यशोधरा के साथ हुआ था। कोली गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है, यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है पुत्र की बात करें तो इनका एक पुत्र था राहुल, ठीक है ना। ग्रह त्याग की घटना क्या होती है? तो ग्रह त्याग की घटना इनकी महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। सारथी की बात करें, इनका सारथी कौन था? तो जिनका चन्ना था, घोड़ा का नाम था क्या? कंथक नाम था। इनके जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति इनकी 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। क्योंकि 29 वर्ष में इन्होंने ग्रह त्यागा, तो उम्र कितना होगा? 35 मतलब 6 हो गया ना। तो 6 वर्ष की आयु में ये वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए, अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये बुद्ध पूर्णिमा अर्थात बुद्ध कहलाए थे, ठीक है ना, 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट कह रहा है ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या है? तो ये गया है, मतलब जो कि बोध गया बिहार में पड़ता है। नदी का कभी कभी नाम पूछ लेता है, निरंजना नदी का है, जो कि घटना संबंधित है, आपके निरंजना नदी का तट है आपका, ठीक है, बोध गया। वट वृक्ष की बात करें तो वट वृक्ष आपका जो है, इसी वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है ना। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो स्थल आपका ऋषिपत्तन, जो सारनाथ में है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपके लेवल में कि स्थल आपका ऋषिपत्तन, जो कि सारनाथ में पड़ता है। बात आती है इनकी पाली भाषा की। भाषा कौन सी थी? तो इनकी पाली भाषा थी। और इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, जो कि पंचवर्गीय उन्होंने कहा जाता है, को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे पूछा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। पहला उपदेश देना इन्हें बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। शिष्य की बात करें, जो इनके मुख्य शिष्य थे आनंद व ओपाली थे। धर्म प्रचार की स्थल की बात करें तो धर्म प्रचार इन्होंने जो किया है, शाक्य में किया है, काशी में किया है, मगध में किया है, अंग में किया है, मल्ल में, वज्र कौशल राज्य में किया है। जीवन की अंत की बात करें तो जीवन का जो अंत हुआ है वो 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में, और दिन था वैशाख पूर्णिमा। स्थल है आपका कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कसिया गांव है, ठीक है, गांव का नाम है कसिया, जो कि इसे बोला जाता है मृत्यु का, जो इनके मरने की वो जो होता है, मरते हैं तब इनको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, मतलब मृत्यु के बाद इन्हें वर्ड दिया गया महापरिनिर्वाण। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बात के पूछे जाते हैं। गाँव का भी पूछ लेता तो आपका कसिया गाँव है, जो कि आपका कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। कभी कभी इन्हें भी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं, जैसे कि आपका जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक है इनका, जो कि
चिन्ह है आपका कमल, ठीक है, जन्म का प्रतीक है कमल का फूल। ग्रह त्याग की जो घटना है वो आपका घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल का वृक्ष है, याद रखना, वट जो वृक्ष था पीपल का वृक्ष था। निर्वाण की जो पद चिन्ह है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर पद चिन्ह, ठीक है, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो आपका पद चिन्ह उनका है। और जो प्रथम उपदेश चिन्ह है आपका वो आपका है मृग सहित चक्र, अर्थात जो चक्र बना है, ठीक है, तो उसमें मृग हिरन भी बने हुए हैं। ये पॉइंट आपको हो गए। अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट लगाते हैं और आज टेस्ट में यहाँ पर 100% 75 क्वेश्चन आपके दिए हैं लगभग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100% 70 क्वेश्चन आप करके ही लाएंगे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि आपने बेस पढ़ लिया है। और अब टेस्ट लगाएंगे तो आपको टेस्ट लगाने में 100% मजा आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। यहाँ पर कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था। 3 को प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, अभी आपको यहाँ पर हमने बताया था। और बौद्धों के लिए ये सबसे पवित्र दिन भी होता है। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था, जैसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी रंजना नदी के तट पर इन्हें सिद्धार्थ अर्थात ज्ञान प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, पूरा हमने बता भी दिया है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, ये संबंधित थे आपके शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है, सी ऑप्शन होगा कि महात्मा बुद्ध जो थे ये शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, इसलिए ये शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित जो किसको ज्ञान प्राप्त किया था वो अंतिम व्यक्ति कौन था। 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो सुभद्र थे ये इनके अंतिम थे, अर्थात महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी है और अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने जो कि कह सकते हैं कि सूकर माधव या सुअर का मांस खाने के कारण इनको 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके मृत्यु को धर्म महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इन्होंने जो कह सकते हैं कि ज्ञान दिया था अंतिम वो आपका था आपका सुभद्र दिया था, कहा जाता है इनकी मौत हुई थी सुअर की मांस खाने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग, जो अष्टांग मार्ग है ये धर्म चक्र की विषय वस्तु है, जो आपका धर्म चक्र की विषय वस्तु है ये अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। इसके 8 वस्तु होते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु अंग है। और अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को बिच्छाड़ुओं जो बिच्छुड़े होते हैं भिक्षुड़, तो भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है आपके बौद्ध साहित्य में, और इन्हीं को ही त्रिपिटक कहते हैं। इनके 3 भागों में बांट दिया गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व शुद्ध पिटक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम कौन थे, तो ये थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्या थे, बुद्ध के अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के व आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। और इनकी खोज के समय जो ग्रह त्याग के खोजे थे उस समय अलार कलाम से दीक्षा लिया था शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा। और बुद्ध के अन्य गुरु भी हैं जैसे कि उदक, रामपुत्र भी इनके माने जाते हैं, ठीक है। अन्य गुरु कौन है कि गुरु उदक व रामपुत्र भी इनके अन्य गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आप लोगों ने इंटर में क्वेश्चन पढ़ा होगा। राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को मानते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बौद्ध संगीति की जो प्रथम अध्यक्षता हुई थी ये किया था आपके महाकश्यप। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, महाकश्यप ने किया था, 483 ईस्वी में किया था। और राजगराह जो कि सप्तपर्णी गुफा में किया था। ये भी याद रखना कि इन्होंने जो यज्ञ किया था, प्रथम बौद्ध संगीति किया था 483 ईस्वी में, राजगृह में किया था, सप्तपर्णी गुफा में किया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय इन्हीं से संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है आपका सी नंबर आपका गुप्त साम्राज्य, अर्थात गुप्त के समय ही यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसका जो श्रेय जाता है तो गुप्त शासक थे कुमार गुप्त प्रथम, जो कि 450 से 470 ईस्वी तक इनका समय काल था आपके गुप्त साम्राज्य का, गुप्त में जो कुमार गुप्त थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। अभी हमने बताया था कि शून्यता का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है सर्वप्रथम, वो दिया था आपका नागार्जुन। ठीक है, सर्वप्रथम की बात करें तो नागार्जुन ने दिया था शून्यता का मत। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि आपको उनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म व जैन धर्म पर्याय हैं, अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए जो पर्याय हैं ये किस चीज़ की, अर्थात समानता क्या है? तो समानता आपकी किसकी है? तो अहिंसा की समानता है। ठीक है। देखो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड बुकें थी, महत्वपूर्ण बुकें थी, सबका हम यहाँ पर क्वेश्चन एक साथ ही वीडियो में बना दिया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दी गई है, तो वहाँ पर आप इसको टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया है? ये दिया है बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, बिंबिसार के शासन काल में। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, पढ़ चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कपिलवस्तु संबंधित है, तो कपिलवस्तु संबंधित है किससे? तो आपका डी भगवान बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये तीसरी हमारी बुक है जहाँ से महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। इतनी पढ़ लिया है, इतने डिस्क्राइब कर लिया है कि अब आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लगभग 60 से 70 प्रश्न अभी है बाकी हैं आपको इस वीडियो में, जो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना है। ठीक है। और 106 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोली वंश से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? आपका लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह जो शिलालेख है, ये शिलालेख का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी बताया था, रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख। ठीक है, रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख है, वहाँ पर आपका बना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये किसका अभिलेख है? ये अभिलेख है अशोक का अभिलेख। ठीक है, अशोक का अभिलेख। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये नंबर मल्लवों के गणतंत्र में हुआ था, मल्लवों के। नेक्स्ट कह रहा है अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थी? तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था आपका बी नंबर आपका सारनाथ में दिया था। हमने इतना आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि जरूरत नहीं है आपको डिस्क्राइब करने की। नेक्स्ट कह रहा है सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला जो वचन दिया था किसने दिया था? सी ऑप्शन महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा और रट जाएगा बिल्कुल से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे किसके राज्यकाल में आए थे? ये आए थे उदयन के राज्यकाल में। ठीक है, उदयन राज्यकाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी,
तो ये किसके शासनकाल में की गई थी, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये अध्यक्षता आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकश्यप के अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किसने की थी? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, वासुमित्र। ठीक है, कश्मीर में जो हुई थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में चौथी, तो यह वासुमित्र के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो औपचारिक रूप से जो प्रकट हुई थी ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। महायान की जो शाखा बनी थी इनकी, एक हीनयान और एक महायान, तो महायान जो शाखा बनी थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में बनी थी। नेक्स्ट कह रहा है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर हुआ था? तो कश्मीर हुआ था, जो कि ऑप्शन सी नंबर, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 22 का, यहाँ पर आपका बी नंबर, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो अभी हमने यही बता दिया था, किसी नंबर राजगीर अथवा राजगृह में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था 124 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर, कालाशोक ने किया था द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है ना, और कब किया था? तो 383 ईस्वी पूर्व में किया था। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चित्र का जो वर्णन हुआ है, चक्र का वर्णन हुआ है, ये वर्णन हुआ है सी नंबर आपका, प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर ग्रह त्याग अर्थात त्याग का है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी है ये आपका कहाँ पर है? 128 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोध गया में है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के जो उपदेश हैं ये संबंधित है, ऑप्शन राइट आपका डी, जो कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? 130 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नंबर देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ये जो अंग है, संकल्पना है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है, आपने पढ़ा भी था अभी। नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये कब दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति मिली थी बुद्ध के द्वारा? ये जो मिली थी, ये मिली थी ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, वैशाली में मिली थी। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक यहाँ पर कह सकते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट कह रहा है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से हो जाएगा? तो आपका बी नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के जो नियम प्राप्त होते हैं बौद्ध धर्म में, उसका नाम है ऑप्शन राइट बी नंबर, विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाता है, ये आपका स्थित है 136 का सी, राजगीर में है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है। ये कहाँ पर निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई है पूछ रहा है? तो ये निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन राइट ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है 138 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, जो कि आपका सांची है। ठीक है ना, सांची आपका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, सांची में इनका जो बना हुआ है वो आपका बना है, स्तूप बना है, लेकिन कुशीनगर में रहे भी हैं, सारनाथ में भी, बोध गया में, लेकिन यहाँ पर आपके रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गए नहीं, इनडायरेक्ट मृत्यु की बात है, इसलिए इसका क्वेश्चन बन गया है कि संबंध नहीं है। ठीक है, कोई घटना यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न से किससे संबंध है?
ये संबंध है आपका ए नंबर, आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के द्वीपपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ए नंबर आपका गौतम बुद्ध को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 3-4 बुकों का संग्रह, अर्थात इसके बाद कभी भी आपको दिक्कत ना हो, जब भी आपको किसी प्रकार की समस्या और कोई भी क्वेश्चन आपको फंसे तो हमारे इस चैनल देव जी के ट्रिक में आप बुद्ध संबंधित प्रश्न डाल देना, आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कभी भी आपको समस्या होती है। तो कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो सर्वाधिक अंतर है किसमें है, तो कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन राइट 141 का सी नंबर हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। यही आपका महायान और हीनयान में अंतर था। लोग देवी देवताओं में कोई मान्यता कर रहा था, कोई महापुरुषों के रूप में इनको बोल रहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था 142 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, जो कनिष्क है। कनिष्क के समय में इन्होंने कहा था देवता, इसलिए उन्हें महायान बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह प्रतिमा आपकी कौन सी थी, तो ऑप्शन 143 का राइट हो जाएगा, बुद्ध की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो मूर्ति पूजा की जो पूजा की नींव रखी थी वो कथा रखी थी बौद्ध धर्म ने, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध, प्रथम जो प्रवचन मुद्रा का नाम है, ये प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो प्रवचन मुद्रा जो है 145 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर धर्म चक्र हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 146 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, कुषाण काल में बनाई गई थी। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिए, यहाँ पर डायरेक्ट लगभग देख सकते हैं कि 20 मिनट बोलते बोलते हो जाता है, आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए बिना देखे ही। नेक्स्ट कह रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन 147 का डी नंबर हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? सी नंबर आपका पद्म पाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, ये चीन भेजा गया था किसको, तो डी नंबर आपका नागार्जुन को भेजा गया था। 149 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर 149 का ऑप्शन राइट आपका डी, जो कि नागार्जुन। नेक्स्ट कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम बताओ, तो अभी क्वेश्चन आपका आया भी था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागार्जुन जो थे ये आपके माध्यमिक से संबंधित थे, ठीक है, माध्यमिक से संबंधित थे। नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन आपका? विक्रमशिला या आपका दूसरा, तो आपका विक्रमशिला हो जाएगा, ठीक है ना, विक्रमशिला जो कि आपके बिहार में ही है। और नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये स्थापना का युग आपका सी हो जाएगा, गुप्त युग है। नेक्स्ट कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट कह रहा है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है, तो आपका क्वेश्चन इसके पहले भी मिला था, तो समान नहीं है कौन सी, यहाँ पर 156 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, आत्मदहन की, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म है और जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किस पर करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो यहाँ पर आपका जो दिया है तो ऑप्शन राइट आपका इसका हो जाएगा श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, 158 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, चामुंडा राय ने करवाई थी, ठीक है, चामुंडा राय ने करवाई थी। आपको इस वीडियो में लगभग देखा कि 75 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए, आपको कमेंट करके बताना है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनवाई गई थी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा
किस काल में बनवाई गई थी? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है गुप्तोत्तर काल। आपको कमेंट करके बताना है। आपने इस वीडियो को पढ़ा होगा अच्छे से तो जरूर जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते रहें, किसी एक टॉपिक को लेकर 75 क्वेश्चन पढ़ लें कि जीवन में कभी भी आपको एक प्रकार की समस्या ना आए और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसके पहले महात्मा बुद्ध को भी टॉपिक डाला गया जहाँ पर आपके 75 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं महात्मा गांधी से। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम आपको टॉपिक पूरे सॉल्व करा देंगे ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।